ठीक। देखो, जब हम सदिश सदिश पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज़ पढ़े थे कि सदिशों को हम वियोजित कर सकते हैं, दो टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं सदिशों का आयताकार वियोजन। तो अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है सदिशों के आयताकार वियोजन को समझाइए। इसमें करना क्या है, ध्यान से देखना, ताकि मैं कोई भी चीज़ आपको बुला के यहाँ बोलूँ कि इस तरह से इसका आयताकार वियोजन करो तो आपसे बन जाए। ठीक है, ये काम की चीज़ है, कई जगह लगती है, इसको अच्छे से समझेंगे तो बाकी चीज़ का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई वेक्टर है इस तरह से, ठीक है, और इस वेक्टर का नाम मैं रख देता हूँ ए वेक्टर हो गया। ठीक है, अब बोला जाए कि इसका आयताकार वियोजन करना है। क्या करना है, आयताकार वियोजन। तो आयताकार वियोजन क्या होता है, इसके दो टुकड़े कर देना है। कितने टुकड़े, दो। तो टुकड़े कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, इसको आप समझिए और देखिए। जैसे इसका दो भाग होता है, इसमें ये वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका, हाँ, पूंछ, पुच्छ, और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, सिर। तो आपको पुच्छ देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, पुच्छ। पुच्छ में आपको एक लाइन खींच देना है। ये कैसे भी खींच सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि ये खड़ी लाइन खींचना है, तिरछी मिर्ची जैसे भी खींचना हो वैसे खींच सकते हो। लेकिन जो दूसरी लाइन खींचोगे उसको ऐसा खींचोगे कि ये पहली वाली लाइन के क्या हो, लंबवत हो। कैसा हो, लंबवत। माने 90 का कोण बनाए। तो हरे हरे को देखना है, ये देख लीजिए, ये मैं दो टुकड़े में इसको क्या कर दिया, बांट दिया। माने एक के कितने टुकड़े हो गए, दो। ये इसके लंबवत घटक या आयताकार वियोजन कहला गए। माने हम क्या किए, एक सदिश लिए, उसके पुच्छ से दो सदिश ऐसे खींचना है जो आपस में कैसे हों, लंब हो। मेरी बात समझ में आ गई। फिर से बात करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एक सदिश लिए। सदिश का कौन सा भाग देखना है, पुच्छ। पुच्छ में हमको क्या खींचना है, दो सदिश और खींचना है जो एक दूसरे के कैसे हों, लंब। अब मैं थोड़ा सा मैं बोल रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे खींचो, तो थोड़ा दूसरा वाला भी देख लेना भाई। यदि मैं यहाँ से इस लाइन को ऐसे खींच देता हूँ, ऐसे, ठीक है, तो मुझे इसमें दूसरी लाइन ऐसे खींचना है कि अगली पीली वाली लाइन में खींचूं तो इनके बीच का कोण, पीले पीले के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90। अब ये भी आयताकार वियोजन है, मतलब जो भी लाइन खींचो, दो लाइन, उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90। कोई ज़रूरी नहीं कि सीधा वाला चित्र ही जो है इसका आयताकार वियोजन होगा। समझ में आ गया। तो पहले तो मैं कुछ और चीज़ें देता हूँ, फिर मुझे बताना है आप लोग। जैसे मेरे पास ये लाइन है एक, ठीक है ना, मैं आपसे पूछता हूँ मुझे इसका आयताकार वियोजन करना है, तो पहली लाइन में किधर से खींचूँ, अब कहाँ से खींचना, इधर से खींचना, इधर से खींचना। ऊपर का क्या नाम है, पुच्छ। पुच्छ से मैं पहली लाइन कैसे भी खींच देता हूँ, ये खींच दिया, है ना। मान लो मेरे पास ये बी वेक्टर, ये कोई भी वेक्टर रहा होगा। इसके बाद मुझे अगली लाइन खींचना है, तो कैसे खींचूं, पुच्छ में कितना खींचूं, सीधा खींच दूं, ऐसे खींच दूं, ऐसे खींच दूं, कितना कितना कोण बना के, ऐसे कोण का कितने का कोण बना के, 90। ये मैं इसका 90 बना के ये खींच दिया, ये इसका क्या कहलाया, आयताकार वियोजन। माने दो लाइन आपको इसके पुच्छ से खींचना है जो एक दूसरे के कैसे हो, लंबवत हो। समझ में आ गया इतना। थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, फिर मैं आपसे और देख लेता हूं। मान लो मेरे पास यही लाइन है ना, ये देख लेते हैं, यही लाइन है, ये थोड़ा सा ऐसे, ये लाइन है, सीधा कर दूं क्या, चलो छोटे से बना देता हूं। ये लाइन है यार, इसका आयताकार वियोजन करना है। ऐसे खींच दूं तो 180 का कोण बन जाएगा। कोई भी एक लाइन अलग खींचो, इससे क्या खींच दूं, मान लो अलग खींच दिया, ये पुच्छ से खींचा। अब दूसरी लाइन एक से खींचूं, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, ये इसका आयताकार वियोजन हो गया। कोई जरूरी नहीं कि आपको सीधा सीधा ढूंढना है। आयताकार वियोजन का आइडिया समझ में आ गया। तो मुझे ये बताओ, सदिश के किस भाग से खींचना होता है, पुच्छ से।
कितने सदिश खींचने होते हैं? 2। दोनों सदिश परस्पर कैसे हों? लंबवत। वही उसके लंबवत घटक कहला गए, आयताकार वियोजन कहला गए। चित्र कैसे भी बन सकता है, पर यह है कि सरल तरीके से आपको समझ में आए, इसलिए ये वाला चित्र बना है। पर यह मत सोचना कि यही भर चित्र हो सकता है, इसके हजारों आयताकार वियोजन हो सकते हैं। यहाँ से लाइन खींचूंगा तो एक लाइन इधर हो जाएगी, ऐसे खींचूंगा कि दोनों एक दूसरे के क्या हों? लंबवत हों। कई हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे का भाग देख लेते हैं हम। हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया। मेरे पास सदिश क्या है? ए, और ए के पुच्छ से मैं 2 लाइन खींचा, सदिश खींचा जो एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत। ठीक है, ये किस दिशा का कहलाया भाई? एक्स का। ये वाला क्या कहलाया? वाई का। तो ये ए है, ए का ही टुकड़ा है ये किसका टुकड़ा है? ए का। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, ए और नीचे क्या लगा देता हूं? एक्स। ए का टुकड़ा है एक्स दिशा में, तो ये हो गया ए एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। और ज़्यादा हो इसकी दिशा बताने के लिए तो इसमें हम आई कैप भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आई कैप। एक्स का क्या कहलाता है? एकक सदिश क्या कहलाता है? आई। और वाई का क्या कहलाता है? जे। बताओ इसका नाम क्या रखूं? ए लिख दिया, फिर क्या लिखूं नीचे? वाई। फिर क्या लिखूं? जे कैप। इसमें वेक्टर लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं इतना हो। टुकड़ा समझ में आया? ये इसी के टुकड़े हैं, है ना? एक के कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक, यहां पर कोण हम लिख लेते हैं। ये कोण क्या हो गया? थीटा। जिस साइड थीटा होता है, यदि मुझे आई नहीं लगाना है, वेक्टर में नहीं लिखना है, तो ये होता है ए कॉस थीटा। क्या हो गया? ए कॉस थीटा। और जो इधर का होता है थीटा से दूर का, ये क्या होता है? ए साइन थीटा। तो ए के कितने घटक हो गए? 2। या तो इस तरह से लिख सकते हो या इस तरह से लिख सकते हो, ए कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या होता है? ए साइन थीटा। यदि मैं यहाँ पर आर लिखता तो क्या हो जाता? यहाँ आर कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाता? आर साइन थीटा। ठीक है, इसलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ क्योंकि इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं एक ये खींच दिया, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर कुछ सदिश ले लेता हूँ और उसकी बात करता हूँ। टुकड़े कहाँ से करना है इसके? पुच्छ से। ठीक है, चलो मैं इधर ही कर देता हूँ एक, और एक टुकड़ा इधर कर दे। दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? माने इसके आयताकार वियोजन हो गए। ठीक है, अब मुझे बड़े ध्यान से बताना है आप लोग। यहाँ पर मैं थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पर आर लिख देता हूँ। इस डंडे का क्या नाम होगा? जैसे ए का ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा हुआ, इसका क्या होगा? नहीं, सिर्फ आर। अब कॉस साइन में बताओ, इसको छोड़ दो। और कॉस थीटा की साइन थीटा? आप रुचि सोनी, आप बताओ आपके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? आर साइन थीटा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप इसको और इसको कंपेयर करो, बताओ। अच्छा, इसमें कितने लोग बोलते हो कि ये वाला आर साइन थीटा होगा? 1 2 3 4। कितने लोग बोलते हो कि आर कॉस थीटा होगा? अच्छा, हैंड्स डाउन कर लो। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ ही नहीं बोलते, क्या करना है बोल बाल के। ठीक है, अब समझो, आइडिया देता हूँ। अब जिस साइड थीटा होगा, जिस भुजा से जुड़ा होगा, वो हमेशा क्या रहेगा? कॉस। क्या रहेगा? कॉस। यहाँ पर क्या है? थीटा लिखा है, इसका नाम क्या होगा? आर कॉस थीटा। ये इसका घटक कहला गया। ये इसका क्या कहलाया? घटक। और इधर क्या कहलाएगा? आर साइन थीटा। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ फिक्स तो रहती नहीं, समय आने पर बदल जाती है यार। अभी ये यदि मैं थीटा यहाँ लिख दूं, है ना, अब ऊपर क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा है? यदि यहाँ पर मैं बी लिख दिया, अब बताओ, बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? बस यही समझना है मेन। आप एक्स वाई छोड़ दो, ये घटक हो गए इसके।
ठीक है। जिसमें कॉस होता है वो क्षैतिज घटक कहलाता है। ये कौन सा घटक कहलाया? क्षैतिज। और ये वाला क्या कहलाया? ऊर्ध्वाधर घटक। ये कौन सा घटक कहलाया? ऊर्ध्वाधर घटक कहलाया। ठीक है। जहाँ क्षैतिज घटक होगा उसी में आप एक्स लगाओगे। ये ऊपर नहीं देखना है, अभी देखना थोड़ा सा बदल जाएगा। अभी मैं इसको देखता हूँ। इसको क्या लिख दोगे? ये बी एक्स का मान हो गया, बी एक्स वैक्टर का। ये किसका मान हो गया? बी वाई का। जहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक होगा वहाँ पर क्या लगाओगे आप? वाई। ठीक। अब मैं इसका मसाला बदल देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की ओर माना जाता है। ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं इसका मसला बदलता हूँ। अब मैं इसमें सोच रहा हूँ कि मैं थीटा यहाँ लिख दूँ भाई। तो इस थीटा के हिसाब से इस भुजा का नाम क्या हो गया ऊपर? ए कॉस थीटा। वेक्टर लगाओगे में? जब साइन कॉस के साथ आएगा तो नहीं लगाएंगे। वही साइन और कॉस कोण बन गया ना, कोण दिशा बताता है फिर। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? ए कॉस थीटा। और ये क्या हो गया? ए साइन थीटा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं एक्स वाई लिखना है, जैसे ए एक्स लिखना है, ए वाई लिखना है। किसके साथ ए एक्स लिख दूँ, किसके साथ ए वाई लिख दूँ? हाँ हाँ, ठीक है। आपके दिमाग में ये बैठा है कि यही लाइन क्या कहलाती है? एक्स की कहलाती है। मैं एक दिन आपको ये बताया था, ये तीनों की तीन लाइन हो, एक दूसरे को कैसे हो? लंबवत, एक्स वाई जेड है। इसमें आप कोई फिक्स नहीं करते हो कि इसमें कौन एक्स है, कौन वाई है, कौन जेड है। इसको भी एक्स ले सकते हो तो ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। इसको भी एक्स ले सकते हो। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किसको देख रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हमेशा ये क्या है? एक्स है। ये आपका नज़रिया गलत है। यहाँ पर ये वाई भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है। ठीक है। तो इस हिसाब से मैं अभी बताया था, साइन वाले को हमेशा क्या मानते हैं? वाई वाला। साइन वाले को क्या मानते हैं? वाई। ऊपर होगा तो वाई ऊपर मान लेंगे और नीचे होगा तो नीचे मान लेंगे। ये क्या कहलाएगा? ए वाई। और ये क्या कहलाया? ए एक्स। इसके ए एक्स के टुकड़े का मान, ये ए वाई के टुकड़े का मान। हाँ, वेक्टर इसमें लगेगा, इधर ना लगेगा। ये इसमें साइन बता देगा। ठीक है। तो मुझे अब बताओ, साइन के साथ हमेशा क्या लगेगा? वाई। जहाँ साइन होगा उसको क्या मानोगे? वाई। और जहाँ कॉस होगा उसको क्या मानोगे? एक्स। ठीक है। चलो ये तो समझने वाली बात हो गई। अब परीक्षा में आएगा तो आप लिखोगे कैसे, है ना? ये तो ठीक है सर, डंडा आएगा तोड़ के रख देंगे, एक ठो एक्स को लिख देंगे, एक ठो साइन को लिख देंगे। पर लिखेंगे कैसे? देखना, समझना। इधर सदिशों का आयताकार वियोजन आएगा तो आप लिखोगे, डोंट टॉक, इधर सुनो। आप लिखोगे कि दिए गए सदिश के पुच्छ से दो सदिश हम खींचते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसे हम सदिशों का आयताकार वियोजन कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब मेरी भाषा पर ध्यान मत देना, इधर देखना। ये क्या है? दिया गया सदिश, दिए गए सदिश के। फिर यहाँ पर आ जाते हैं कि पुच्छ से। कहाँ से? पुच्छ से। कितने सदिश खींचोगे? दो सदिश खींचते हैं जो एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। इसे ही सदिशों का आयताकार वियोजन कहते हैं। ठीक है। अब आपको बोलना है जहां मैं हाथ रखूं। हाँ, इसको बोलो, दिए गए सदिश के। फिर इसका नाम लो, पुच्छ से। दो लंबवत सदिश खींचते हैं जिसे सदिशों का आयताकार वियोजन कहते हैं या आयताकार घटक कहते हैं। ठीक है। अब मैं इसको अपने फॉर्मेट में लिख देता हूँ जो आपको पढ़ना है। ठीक है। ये समझाने के लिए लिख दिया। आपको जब परीक्षा में कर आएगा तो आप थीटा यहीं लिखना, यहाँ पर क्या लिख देना? ए लिख देना, ए वेक्टर लिख देना। ठीक है। इसके हिसाब से ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? ये कौन सी हो जाएगी? एक्स। ठीक। ये वाली क्या हो गई? वाई, है ना? इसका नाम क्या होता है? ए
कॉस थीटा, जिस साइड थीटा लगा रहेगा वहाँ कॉस लगाओगे। इस साइड क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, बाकी ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो माना सदिश एक ए है ना, जिसके दो घटक निम्नानुसार हैं। पहला घटक क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये कौन सा घटक कहला गया, क्षैतिज। और दूसरा क्या हो गया, ए साइन थीटा, ये कौन सा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर। और वर्टिकल इसको मानते हैं, यहाँ इसके हिसाब से ऊपर जा रहा है इसलिए हो गया। ठीक है, काम खत्म है। 2 नंबर 3 नंबर का आता है, चित्र बनाना है, थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार रिपीट करता हूँ। पहले क्या लिखोगे, दिए गए सदिश के उच्च से दो एक दूसरे के लंबवत सदिश खींचते हैं, यही जो है इसके आयताकार घटक हैं या आयताकार वियोजन। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देना है इसके जो सदिश होंगे या घटक होंगे निम्नानुसार होंगे। कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो। एक लिख देना ए कॉस थीटा, ये क्या कहलाया, क्षैतिज घटक। ए साइन थीटा, ये क्या कहलाया, ऊर्ध्वाधर घटक। नहीं, वो थोड़ा सा वर्णन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा।